चलो सुनो, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है डियर, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये चार के चारों क्वेश्चन आपको देने वाले हैं बहुत ही गजब का आइडिया। और आइडिया में कैसा आइडिया कि ये सारे के सारे थोड़ा सा नए टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कल तक मैंने आपको जो भी सिखाया वो आपको आ गया है, पूरा कंप्लीट आ चुका है। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाएं तो आपके जवाब क्या होंगे? ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूंगा। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। और हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ना कर पाए। तो कितने लोग किए हैं पहले बताइए? किए हैं? गुड। आंसर कितना आया है? 125, 125। आओ देखते हैं। ठीक है, गुड। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से। इधर देखिए, कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, वो डिब्बा कहां गया? ये है, इधर देखो, ये है ना वो डिब्बा जिससे हम लोगों ने सीखा था एक घन के एक फलक का परिमाप 40 मीटर हो तो आयतन बताना है। बच्चे बहुत ध्यान से ये बताओ, इसमें कितने फलक? फेस, 6 फेस। और अगर घन है, क्यूब है, तो इसका मतलब सारे फेस एक जैसे होंगे। बोलो हाँ या ना। अब किसी एक फेस को ले लो और उस फेस का परिमाप दिया गया है आपको कितना? 40। तो ये बताओ परिमाप क्या होता है? ये बात पता है? परिमाप का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर आप यहां से चलना शुरू करो तो चलते 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 फिर यहीं पे अगर आ गए आप, तो इसको कहते हैं परिमाप। यानी कि एक चक्कर में चली गई पूरी दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, किसी भी आकृति के बाउंड्री के किनारे किनारे अगर आप एक चक्कर पूरा कर लेते हो तो वो एक चक्कर क्या कहलाता है? परिमाप। या इसी को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। चलो कमाल जल्दी से। अगर इसकी भुजा ए है तो ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, तो कितनी बार ए? तो अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चे कि इसका जो परिमाप होगा, इसका क्या होगा? परिमाप किसका? फलक का। फलक मतलब फेस का। अगर मैं कहूं कि फलक का जो परिमाप होगा वो होगा 4 इंटू ए, तो क्या आपको कोई दिक्कत? बोलो बोलो, क्या आपको कोई दिक्कत होगी? 4 इंटू ए इज इक्वल टू क्या? यहां पे कितना दिया गया है? 40। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में कैसा संबंध? तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? तो 40 अपान का 4। बोलो, तो 4 से काटिएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू बच्चे आ गई आपकी कितना? 10। फिर से सुनो, फिर से सुनो। यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 है, वैसे भी एक फलक उसका वर्ग के आकार का ही होगा और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो वही 4 गुणे भुजा बराबर 40। तो भुजा यानी कि ए बराबर कितना गया? 10। तो ए क्या आया? भुजा है ना यार, भुजा है। अगर ए एक भुजा है तो क्या आयतन नहीं बता सकते? ओहो, वैल्यू नहीं बता सकते। क्या होता है? आयतन। ए की क्यूब, ए की क्यूब, क्यूब का मतलब घाते 3, इसका मतलब 10 की घाते 3। बोले तो 1000 घन मीटर या मीटर क्यूब। बात समझ में? तो 125 नहीं, क्या? 1000। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कल को क्वेश्चन क्या हो सकता है? इधर देखिए, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन वो आपसे दे देगा, आपको दे देगा और आपसे एक और बात पूछ सकता है। पूछे क्या? पूछे क्या? आप जवाब दे पाएंगे? आपको ओरली ऐसे जवाब देना है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। चलो मैं कहता हूं कि एक फलक का इसने परिमाप 40 दिया ना, मैं कहता हूं कि अगर एक फलक का वो क्षेत्रफल आपको 100 दे देता, कितना दे देता? 100, तो क्या आयतन निकाल सकते थे? तो एक फलक का क्षेत्रफल का मतलब ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर भी 10 आ जाता और फिर से आयतन कितना आ जाता?
तो इसका मतलब आज के बाद चाहे यहाँ पे परिमाप दिया होगा, चाहे वो क्षेत्रफल दिया होगा, चाहे पेरीमीटर दिया होगा और चाहे एरिया दिया होगा एक फेस का, तो हम लोग निकाल लेंगे। पक्का बताइए 101%। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका अपना हो चुका, श्योर। आगे चले, चलिए। इसके बाद जो एक नए टाइप का क्वेश्चन था बच्चे, वो था आपके लिए ये दीवार और ईंट वाला क्वेश्चन, कि दीवारों को बनाने में कितनी ईंटों की जरूरत होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी शायद मैंने नहीं सिखाया था, इस साल तो नहीं सिखाया था, लेकिन क्या इससे आइडिया आप लगा सकते हो? कैसे लगाओगे? इधर देखो भाई, सीधी सी बात है, आप दीवार का आयतन निकाल लो, दीवार का पूरा आयतन निकाल लो और पूरे आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग कर दो, तो नंबर ऑफ ईंट्स या नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पता चल जाएगी। तो आओ देखते हैं। लेकिन इस बीच एक बात का आपको ख्याल रखना है बच्चे, वो ये कि इसकी लंबाई, ध्यान से देखना, इसकी लंबाई मीटर में, इसकी लंबाई मीटर में, इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मीटर में दी गई है, लेकिन यहां पे सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए। तो यहां पे एक फार्मूला आप लिख लो बच्चे, कि ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर, यहां पे लिखो दीवार का आयतन अपान में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब सुनो, सीधे सीधे लिखेंगे, इसको मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलिएगा, कितना हो जाएगा? 10 को 100 से गुणा करिएगा, 5 को 100 से 500 हो जाएगा, और ये 3 है तो कितना हो जाएगा? 300। और ईंट का आयतन कितना हो जाएगा बच्चे? 20 गुणे 10 गुणे 5। और फटाफट काट देते हैं, एक जीरो यहां से काट दो, 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 2 एक करने दो, 2 पंचे 10, और ये 5 किससे कट गया? तो कितना है? 5 दिया 15, आगे कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 1,50,000 ईंट आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आज के बाद ईंट वाली प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे? पक्का बच्चे? 100%? वेरी नाइस, स्मार्ट हो तुम लोग। पर समस्या क्या आती है ना, हम देख रहे हैं कि जब हम नोट्स चेक करने के लिए मांगते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पूरा नहीं, और एक दो बच्चे तो बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, उनके घर पर मैसेज डालते हैं, तुरंत बता दे रहे हैं। लापरवाही तो कतई करनी नहीं क्लास में, क्योंकि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, वो तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा एग्जाम, भले कक्षा 5 के बच्चे बैठते हैं उसमें, लेकिन अगर आपको 7 8 9 तक की नॉलेज नहीं रहेगी तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, कतई बता दे रहे हैं। इसीलिए तुम्हें ये सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं कि आप कक्षा 5 में रहते हुए भी वो सारी चीजें आप कवर कर लें। समझ में आ रही बात? हाँ। तो चाहे नवोदय का एग्जाम हो, चाहे CHS का हो, चाहे विद्या ज्ञान का हो, ये सारे एग्जाम जो कक्षा 5 से 6 में जाने के लिए होते हैं, ये एग्जाम नॉर्मल नहीं होते बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, फिर तुम उन बच्चों से अलग कैसे होगे? अलग ऐसे होगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के, कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट सीख के। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे काम करने हैं आपको, और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्लास बिल्कुल टाइम से आना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, घर पे कोई होमवर्क दिया जाए तो उसको पूरा बनाना है, फिर अगले दिन जब आप आते हैं तो ये सारी चीजें एकदम वेल मेंटेन करके आप आइए। नोट्स तो आपकी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक बननी चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ, मतलब समस्या पड़ जाएंगे आप। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके फिनिश, बढ़िया से डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? बढ़िया। नहीं किया? क्यों नहीं किया? कर लीजिए। चलिए यहां पे आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा वाइज ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको सीख लेनी है बच्चे। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर हो
तब घन का आयतन कितना होगा। आज आपको क्या दिया गया है बच्चे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अमन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ना ना ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए। नो 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 नो, यस 6a स्क्वायर। बैठिए, तो 6a स्क्वायर का मतलब ये हुआ बच्चे कि मान लीजिए कि हमारी एक जो इसकी साइड है वो a है, क्या है, a है। आपको कोई क्यूब दिया गया है, उस क्यूब की एक साइड क्या है, एक भुजा क्या है, a है। अब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, 6a स्क्वायर, बोलो आया ना। तो 6a स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, 512। तो यहां से सबसे पहले आप a का मान निकालो, किसका, a का। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 512 बटा 6। कटेगा क्या 6 से, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10 और 2 छम 12, 6 2 8 5 नहीं कटेगा, चलो ठीक है। तो आ गया कितना, 256 बटा 3। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 256 बटा 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 256 बटा 3, यही तो बोलो। अच्छा देखो, 256 किसका वर्ग है, 16 का। इसका मतलब ये 16 बन के बाहर निकल आएगा और ये रूट 3 ही रह जाएगा। तो इसकी एक भुजा कितनी आ गई बच्चे, इसकी एक भुजा गई 16 बटा रूट 3। कितना गई, 16 बटा रूट 3। अब आपसे पूछ क्या रहा था, आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा की घाते 3। तो यहां पे देख लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब होता है, बोलो हाँ या ना। तो a कितना आया बच्चे, भी 16 अपान का रूट 3, इसका आप क्यूब कर दें तो 16 गुणे 16 गुणे 16 कितना होता है, 4096। ये अपान में 3 का जब क्यूब करोगे तो 3 3 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 27, या आप इसको कह सकते हो 3 रूट 3। ये ठीक है। बात ये नहीं है, कल को जब तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जाएगा क्लास में या आपके पेपर में, तो ऐसा डेटा नहीं दिया जाएगा जो इस तरह से कटे ना, आपको बिल्कुल अच्छे डेटा दिए जाएंगे। लेकिन क्या आपको ये आइडिया आ गया कि ऐसे सवाल कैसे आप लगाइएगा। बस मुझे आपको ये आइडिया देना था कि कल को अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया हो और आपको बच्चे क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करो, तो वो हैंडलिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, समझ में आ गई बातें, पक्का। तो 1 2 3 क्वेश्चन आपका अपना हुआ। लास्ट क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन था, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट से कर लीजिए पहले। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, हो गया भाई, जल्दी करिए। लापरवाही कोई बच्चा करेगा नहीं, पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ गुड। ये बताओ पहला क्वेश्चन कौन सा बच्चा लगा लेगा, कौन सा बच्चा बोर्ड पे जाके लगा सकता है, कौन सा बच्चा बोर्ड पे जाके लगा सकता है। मान लो लाइव क्लास चल रही है, तो तुम बोला तो भाई लाइव क्लास चली, लगा सकते हैं, समझा देंगे, समझाना रहेगा, समझा के बताना है। एक घन का आयतन इतना दिया गया है और आपको विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ और इस घन में पानी की मात्रा समझा सकते हैं। सवाल को समझाना भी रहेगा, कौन समझाएगा, समझा सकते हैं, नहीं समझा, अरे यार फिर क्या मतलब है, बोल नहीं पाएंगे तब फिर मजा नहीं आएगा। पीछे से नहीं ऐसा कितने लोगों को आ रहा है, अरे यार आ तो सबको रहा है, फिर समझा नहीं पाएंगे,
समझा का नहीं बैंक भाई? चलो इधर आओ, कमान जल्दी से इधर देखो। हेलो बच्चे कमान, यदि एक घन का आयतन 2197 घन मीटर है, तब घन का विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ तथा इस घन में पानी की मात्रा बताना है बच्चे। तो बहुत ध्यान से सुनिए आप, क्या कि घन का आयतन दिया गया है, तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल टू 2197 2197 किसका घन होता है? बहुत अच्छे, ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। इसका 13 का, इधर देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, बोलो 2197। इसका मान कितना आता है? इसका मान आता है 13। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, आपको भुजा कितना मिल गई? एक साइड कितनी मिल गई? एक साइड कितनी मिल गई? 13। तो क्या आप सारी बातें फटाफट निकाल नहीं पाओगे? सारी बातें फटाफट निकाल लोगे। कैसे? विकर्ण क्या होता है? a√3, यही तो a√3 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 13√3 आ जाएगा। काम खत्म। नहीं समझ में आया? अरे यार फार्मूला पुटिंग, फार्मूले में वैल्यू रखिए, काम खत्म, कोई दिक्कत? चलो फिर से आओ इधर आओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? 6a² होता है, तो 6 गुणे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, गुणा 6 कर दो, कितना आ जाएगा? 6 9 54 और 6 छक्के 36, 36 5 41 और 6 1 6 और 6 4 10। बोलो हाँ या ना? सही है मेरा कि गलत है? कितना मीटर स्क्वायर? कितना मीटर स्क्वायर? अब आ जाओ, इस घन में कितना पानी आएगा? भाई ये तो सबसे सिंपल सवाल है। पानी की मात्रा के लिए क्या करते हैं बच्चे, बताओ? बहुत अच्छे। आयतन अगर घन मीटर में है तो उसको 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आयतन कितना आया है बच्चे? आयतन तो ये ऊपर ही तो दिया गया था, तो इसी में क्या करो? हाँ, 2197 गुणे 1000 कर दो। जैसे ही आपने करा बच्चे, 2197 1000 से मल्टीप्लाई, इतना लीटर पानी आएगा। इतना लीटर पानी आएगा। तो क्या ये सवाल टफ थे? बिल्कुल नहीं। क्या ये सवाल उतने भी सिंपल थे? नहीं। ये सवाल ऐसे थे जो हमको कुछ अच्छे आइडियाज देकर थे। तो भैया ऐसे सवाल अगर लाइफ में कभी भी हमारे सामने आएगा तो हमें कैसे याद आएगा? तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि अपन बिल्कुल वो हैं, क्या कहते हैं, कि जिसको सारी बातें याद रहती, बहुत बड़े ज्ञानी तो है नहीं अपन। तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए? करना ये पड़ेगा बच्चे कि आपको ये सवाल पहले तो अभी तो आप रफ में कर रहे होंगे, अभी घर पे जा करके फिर से इसको अपने मन से प्रैक्टिस करना है और अपनी नोट्स में डाल देना है। और फिर जब आप अगले दिन उठते हो तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इसमें जितने भी फार्मूले आपने यूज करे हैं उन सारे फार्मूलों को एक बार से देखना है। लगातार 2 से 3 दिन ये काम करिएगा, चौथे दिन आपको सारा क्वेश्चन एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या क्या करिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि घन और घनाभ में मैक्सिमम बातें हम लोगों ने कर लिया। क्या क्या बातें किया? सबसे पहले मैंने आपको घन के बारे में बताया था और घनाभ के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको घनमूल निकालना सिखाया था, नहीं? फिर मैंने आपको घन और घनाभ का आयतन, उसका विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसका डायगोनल, ये सारी बातें मैंने सिखा दी। फिर मैंने आपको अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ लिक्विड या किसी भी द्रव की मात्रा निकालना हमने सिखा दिया। तो अब जाकर के घर पे ये सारा कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। और अब की बार संडे को आपका कंप्लीट माइनर टेस्ट होगा जिसमें मिनिमम 30 क्वेश्चंस या 30 to 50 क्वेश्चंस रहेंगे केवल इसी टॉपिक से। ओके, आज से आप बिल्कुल लग जाइए। कल आपकी डाउट क्लास रहेगी। डाउट क्लास में क्या होगा? आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में सीखने में कोई दिक्कत हो, या आज तक कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, या जहां भी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वो सारी बातें आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और प्लस आप कोई एक बुक जो फॉलो कर रहे हो, उस बुक में अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? ओके।
बिल्कुल इसको डाउनलोड करिए। बहुत अच्छा।